this is my YouTube channel, The IELTS Insider, and in this video we will be talking about task 2 of IELTS. So in this statement it says, some people say patriotism causes problems and is negative overall. पैट्रियोटिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? देशभक्ति, ठीक है, नेशनलिज्म, एक बंदे का अपने देश के लिए प्यार। सो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो पैट्रियोटिज्म है ये कहते काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एंड ये ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव है, सही नहीं है। अदर फील, बाकी लोग क्या कहते हैं? अदर फील दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी एट लार्ज। बाकी कहते हैं कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है समाज के लिए, एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एट लार्ज। क्वेश्चन क्या है? डू द एडवांटेजेस ऑफ पैट्रियोटिज्म, इस देशभक्ति के जो फ़ायदे हैं वो आउटवे मतलब ज़्यादा हैं उसके नुकसान से, डिसएडवांटेजेस से। सो क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर। दोबारा अगर देख लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं पेट्रियोटिज्म के क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट रखा कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एंड दूसरे लोग उसके फेवर में हैं कि जो पेट्रियोटिज्म देशभक्ति है वो फ़ायदेमंद है सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। सो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या फ़ायदे पेट्रियोटिज्म के, देशभक्ति के ज़्यादा हैं उसके नुकसान से। तो देखो इंट्रोडक्शन आएगी BP1 में। सपोज अगर मैं सोचती हूँ कि जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं उसके नुकसान से, ठीक है। सो पॉजिटिव पॉइंट मतलब एडवांटेजेस ज़्यादा हैं उसके नेगेटिव पॉइंट से। सो मैं अपना ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे लिखूँगी? BP1 में एडवांटेज, BP2 में एडवांटेज, BP3 में डिसएडवांटेज, एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। अगर देखो मैंने कहा कि फ़ायदे जो हैं ज़्यादा हैं तो मैं क्या लिखूँगी? आई विल राइट 2 एडवांटेजेस एंड आई विल राइट 1 डिसएडवांटेज। वाई? क्योंकि इसी के कारण देखो ये 2 ज़्यादा है ना, बड़ा है ना 1 से, तभी तो फिर मैंने कहा कि एडवांटेजेस जो हैं ज़्यादा हैं। अगर मैंने 2 ही पॉजिटिव पॉइंट लिख दिए, 2 एडवांटेज पोज लिख दिए, 2 डिसएडवांटेज लिख दिए, ये तो इक्वल हो गया। इसमें क्या पता चला कि कौन किससे बड़ा है। सो दिस विल नॉट बी पॉसिबल। सो इसी के कारण हम क्या लिखेंगे? BP1 में एडवांटेज, BP2 में एडवांटेज, BP3 में डिसएडवांटेज, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर किसी को लगता है कि इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली BP1 में डिसएडवांटेज, BP2 में डिसएडवांटेज, एंड BP3 में एडवांटेज। इसके सिनोनिम नेशनलिज्म, लव फॉर वंस कंट्री, लव फॉर वंस होमलैंड। बेनिफिशियल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? एडवांटेजियस, यूज़फुल, ठीक है। एडवांटेजियस जो है वर्ड उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट, मेरिट, बेनिफिट। आउटवे के लिए एक्सीड, बी सुपीरियर टू, ओवर बैलेंस। डिसएडवांटेजेस के लिए ड्रॉबैक्स, सो डीमेरिट्स। सो सिनोनिम्स, these synonyms can be used. Try not to repeat your words while writing so that this will show to the examiner that this candidate knows this language very well. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस किसके? पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। अगर कोई इंसान जो है अपने देश को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इट इंस्टिल्स द फीलिंग ऑफ वननेस एंड टुगेदरनेस। देखो अगर पब्लिक प्लेस पे ना 2-3 बंदे एक दूसरे को नहीं भी जानते बट वो तीनों अपने देश को प्यार करते हैं तो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे वो, मतलब किसी अगर देश की बात आए तो वो तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इसका मतलब क्या है कि जो देशभक्ति है ना वो लोगों को एकजुट करके रखती है, ठीक है। उनके बीच में कौन सी फीलिंग होती है? वननेस, कि हम सब एक हैं, ठीक है। टुगेदरनेस, सो जैसे ब्रदरहुड, भाईचारा। सो लोगों में जो है भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है। देखो अगर लोगों में भाईचारा बढ़ेगा तभी क्या होगा कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। सो देयर विल बी हार्मनी
इन द सोसाइटी। हार्मनी मतलब पीसफुल, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, कोई वॉयलेशन नहीं है। सो ये कब पॉसिबल होगा, अगर लोग पेट्रोटिक है, ठीक है, अगर उनमें पेट्रोटिज्म फीलिंग है तो अपने देश के लिए शांति रखेंगे, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी देश की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो, ठीक है, जिससे जो है उनको अपने देश के लिए नुकसान हो, ठीक है। सो दिस विल इंस्टिल फीलिंग ऑफ वननेस, यूनाइट हो जाएगा वो देश अगर उस सब ज़्यादातर हर एक लोग में अगर क्या है, पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन या आइडेंटिफिकेशन कह लो या रिकॉग्निशन कह लो। इसका क्या मतलब है, जिस देश के जो लोग हैं वो अपने देश को प्यार करते हैं तो देखो पूरे वर्ल्ड में ना चर्चा होगी उस देश की भी, या ये जो देश है ना इसके लोग बड़े ही मतलब समर्पित हैं अपने इस देश के लिए। जैसे चाइना वाले लगा लो, चाइना वाले चाइना की ही जो है चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐप्स से, प्रोडक्ट्स से, हर एक चीज़ ज़्यादातर जो मैंने सुना है। जापानीज़ लोग भी डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। एंड वो क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके देश, क्योंकि उनमें पेट्रियोटिक फीलिंग है। सो इसी कारण, पेट्रियोटिज्म के कारण क्या मिलता है, उनकी कंट्री को रिकॉग्निशन मिलता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। रिकॉग्निशन मिलना मतलब उनकी तारीफ हो रही है पूरे वर्ल्ड में कि हाँ यार इस देश के जो बंदे हैं वो पेट्रियोटिक हैं। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मिलिट्री पुलिस। ये देखो जो भी लोग मिलिट्री में जाते हैं या पुलिस या गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं वो लोग, जैसे सपोज मिलिट्री है, देखो इसमें कितना बंदे का जिगरा चाहिए। हर कोई तो देखो अपनी जान नहीं दे सकता, हर एक लोग देखो आजकल तो सेल्फिश ही है। सो अपने लिए लड़ेंगे लोग, देश के लिए नहीं लड़ेगा कोई अगर उसमें पेट्रियोटिक फीलिंग नहीं है। वो अगर इंसान देश को प्यार नहीं करता वो मिलिट्री में काम नहीं कर सकता। सो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। देखो अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया की शायद टॉप 3 में सेकंड नंबर पे या शायद थर्ड नंबर पे ना हमारी मिलिट्री फोर्स की पावर जो है मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं, जवान हैं, वो अपने देश को प्यार करते हैं और तभी तो फिर वो आर्मी में जाते हैं, ठीक है। उनको कोई फोर्स नहीं, यहाँ हमारी कंट्री में किसी को फोर्स नहीं किया जाता भी हाँ आर्मी में जाओ, कोई भी एक अपनी ज़िंदगी के इतने साल अपने आर्मी में ही लगाने हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने देश को प्यार करते हैं, ठीक है, वरना तो कोई अपने सीने पे गोली ही ना ले बॉर्डर पे, ठीक है। सो ये पॉसिबल है पेट्रियोटिज्म के कारण। सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज। फोर्थ कैन बी इट असिस्ट पीपल, लोगों की मदद करता है इन कंट्रीब्यूटिंग इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जैसे कि साइंटिस्ट लगा लो, कितनी एग्जांपल है। देखो काफ़ी आजकल जैसे एशियन गेम्स चली हुई थी पहले, शायद चल रही हैं, वर्ल्ड कप चला हुआ है। सो इस जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, उनमें ना एक फीलिंग है पेट्रियोटिज्म की, लॉयल्टी है उनकी उनके देश के लिए, जिसके कारण उनमें एक वो जज्बा है, एंथुजियाज़म है कि हमने गोल्ड मेडल या कोई भी गेम है वो जीतनी है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि उनमें देश के लिए, अपने देश के लिए डिवोशन है। सो जैसे काफ़ी साइंटिस्ट लगा लो, प्लेयर्स लगा लो, क्रिकेटर्स लगा लो, फुटबॉलर्स लगा लो। सो वो क्या कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं ताकि उनको गोल्ड मेडल मिले, उनके देश को गोल्ड मेडल मिले। सो ये अगर उनकी जीत होती है तो बेसिकली क्या होती है, एक देश की जीत हो रही है, ठीक है। एंड वैसे भी कोई अगर चलो इस लेवल पे नहीं, कोई अपने फील्ड पे ही अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो भी अपने देश के लिए डेवलपमेंट में ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हिस्सा डाल रहा है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, देखो ये जो चीज़ ना काफ़ी सेंसिटिव है। अगर जिसमें देशभक्ति है, डिवोशन है अपने वतन के लिए, ठीक है, वो बंदा बड़ा पोजेसिव होगा, ठीक है। लोड से ज़्यादा जो है प्यार अपने देश के लिए, वो जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो क्या करती हैं, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम में
उनको इंस्टिगेट भी कर सकती हैं लोगों को। इन लोगों को ना, जो देश के लिए प्यार करते हैं, इनको मैनिपुलेट करना बड़ा इजी होता है। कोई भी एक चीज़ बता दो, मतलब एक चीज़ ऐसे ही रूलिंग पार्टी छेड़ देती है जिसके कारण वो एक्टिव हो जाते हैं। एंड देखो, वॉयलेशन, राइट्स, प्रोटेस्ट, दंगा फसाद, बहुत कुछ हो सकता है। सो ये जो है रिस्की भी है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? रूलिंग पार्टी के लिए आसान क्यों है देश किसी भी आपस में लोगों को लड़ाना? क्योंकि उनमें क्या है, पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है। फर्स्ट इज पोजेसिवनेस। इस पोजेसिवनेस के कारण क्या हो सकता है, डिसहार्मनी होती है। जैसे कोई भी अपने देश से दूर रह रहा है किसी और कंट्री में, वहाँ पे अपने देश के लिए प्यार अगर शो करे तो मे बी वो किसी से डिबेट शुरू कर रहे, आर्ग्यूमेंट शुरू कर ले, तो उस टाइम पे उसके प्यार जो है देश के लिए जो होगा, उससे में भी लड़ाई झगड़ा वो कर सकता है बंदा। तो अपने देश में भी इवन लड़ाई झगड़ा कर सकता है। तो इसके कारण जो है राइट्स वगैरह, लड़ाई झगड़ा होगा, मतलब हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब होगी। सेकंड, मैंने बताया कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रूलिंग पार्टीज़ हैं ना, ये इलेक्शंस के टाइम में काफ़ी मिसयूज़ करती हैं ये पेट्रियोटिक इंडिविजुअल्स का। इनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलती हैं और इनको आपस में लड़ाती हैं ताकि ये बिज़ी रहें और ये जो है इलेक्शंस जीत जाएं, क्योंकि इन्होंने ही फसाद जो है फैलाई होती है। सो ये पॉसिबल है उनको मैनिपुलेट करना लोगों को, क्योंकि उनमें देशभक्ति है। वो फिर सोचते नहीं कुछ जब देश की बात आ जाए। सो पॉलिटिशियंस जो हैं इसी चीज़ को का फ़ायदा उठाती हैं। सो इसके कारण जो देशभक्ति है, इसके कारण कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। देखो जैसे देखो अपने जॉब पे, जहाँ पे सिर्फ काम ही देखना चाहिए, वो वहाँ पे मे बी कुछ फैक्टर्स के कारण उसको लैग बिहाइंड हो जाए बंदा। सो ये हो सकता है एक डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी मतलब अपने काम में, किसी भी काम में, किसी भी कंपनी में देशभक्ति को लेके डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। सो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव। सो बायस हो सकते हैं लोग, क्यों? देशभक्ति के कारण। सो दिस कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम अमंग्स पीपल, कि अगर उनके बीच में प्रॉपर फेयरनेस नहीं है, इनजस्टिस है, तो अगर ये जो इनजस्टिस का रीज़न पेट्रियोटिज्म है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कहीं पे भी, वर्क प्लेस पे या किसी भी फील्ड, किसी भी काम में ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज राइटिंग टास्क 2। द टॉपिक इज पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। If you like my videos, please share and subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. Hope you all are doing well in your life. Bye. Take care. Tata.